भारत एक ऐसा देश है जहां हर थोड़ी दूरी पर बोली, पहनावा, रहन सहन और तेवर से लेकर खान पान बदल जाता है। हमारे देश में वैरायटीज इतनी हैं कि आपका मन खुश हो जाएगा। वैसे स्वादिष्ट भोजन से जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिलती। अग्री करते हो ना? तो भाई साहब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं जहाँ है मसाला स्टेट यानी केरला। और केरला की खूबसूरती और मसालों के अलावा एक और चीज है जिसका नाम सुनते ही अलग अलग स्वाद आपके मन, मस्तिष्क और जीभ पर तैरने लगते हैं। परिणाम स्वरूप मेरे खुद के मुंह में पानी आ गया है। नाम है सद्या। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल और फोक कथा की इस फूड सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, आज हम सद्या के बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी त्योहार का सबसे पसंदीदा हिस्सा होता है विदाउट अ डाउट बहुत ही अमेजिंग, मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन जो तैयार किए जाते हैं। और जब बात केरल के त्योहारों की हो तो केस इज नो डिफरेंट। केरल, या जिसे गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान का खुद का देश कहा जाता है, कहते हैं वाइब्रेंट त्योहारों से भरा राज्य है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट है स्टेट का अपना फेस्टिवल ओनम, जो कि 1-2 नहीं पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि राजा महाबली, जो कि एक उदार, न्यायप्रिय और परोपकारी राजा थे, उनकी होम कमिंग के रूप में ओनम को सेलिब्रेट किया जाता है, जो अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। और उनकी इस एनुअल विजिट के अवसर पर सद्या तैयार किया जाता है। सद्या, जिसे सद्या भी कहा जाता है, केरल ओरिजिन का मील है और सभी मलयालीज के लिए इसका बहुत महत्व है। ट्रेडिशनल वेजिटेरियन डिशेस शामिल हैं, जो आमतौर पर दोपहर के भोजन में केले के पत्ते पर परोसे जाते हैं। बेसिकली इट इज अ फुल कोर्स मील। यस, सद्या टिपिकली ओनम और विशु में सर्व किया जाता है एज ट्रेडिशनल फीस्ट एज वेल एज शादी, बर्थडे एंड मंदिर के फेस्टिवल्स में भी। ब्राह्मणवादी परंपरा में सद्या का अर्थ है इमीडिएट, तत्काल, क्विक, जल्दी। ये मूल सद्या से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अचीवेबल और अटेनेबल यानी प्राप्त करने योग्य। एक टिपिकल सद्या में एज अ सिंगल कोर्स मील लगभग 24 से 28 डिशेस परोसी जा सकती हैं। कुछ केसेस में जहां इसे बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है, वहां 64 से भी ज्यादा आइटम्स हो सकते हैं। सद्या एक ट्रेडिशनल भोजन होने के नाते उसी रिगार्ड में खाया जाता है। बनाना लीफ यानी केले के पत्तों पर सर्व किया जाता है। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल इट्स केरला। लोग इस भोजन को जमीन पर मैट पर बैठकर खाते हैं। खाना सीधे हाथ से बिना किसी कटलरी का इस्तेमाल किए खाया जाता है। केरल हमेशा से ही वो राज्य रहा है जिसने विज्ञान और प्राचीन संस्कृति के बीच सही संतुलन हासिल किया है। कहा जाता है कि हमारे हाथों से खाना खाने से चक्रास के अलाइनमेंट में मदद मिलती है और साथ ही केले का पत्ता पॉलीफेनल्स से भरपूर होता है, जो न्यूट्रिशन के लिए फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट है। ये मील केरला क्यूजीन का एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है, जो कि इस राज्य की विभिन्न चीजों में से एक है। सद्या में चावल, फ्राइड स्नैक्स, अचार, करी और मिठाई शामिल है, क्योंकि कोई भी मील भाई डेजर्ट के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। ये मील प्योरली वेजिटेरियन है और स्टेट के स्वाद को रिफ्लेक्ट करता है। आखिर मसाला केरल की खासियत है भाई। ओनम सद्या का सार फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, एरोमेटिक स्पाइसेस और सावधानी पूर्वक खाना बनाने की टेक्निक में है। इट्स अ 9 कोर्स मील, यस, जिसमें हर एक वास्तव में एनरिचिंग होते हैं। डिशेस नमक और साइड डिशेस से स्टार्ट होकर एवर डिलीशियस पायसम पर खत्म होती हैं। हर किसी ने केले के चिप्स के बारे में तो सुना ही होगा, बट मीठे केले के चिप्स के बारे में सुना है क्या? आप हैरान हो गए सुन के? डोंट बी शॉक्ड गाइस, ये सद्या है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। शर्करा वेरत्ती इस डिश का नाम है। इसे गुड़ का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और एक बार इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। नमकीन, खट्टा, मीठा, कसेला, हर तरह का पकवान आपको सद्या की दावत में मिलेगा। पारंपरिक केरल शाकाहारी दावत ओनम सद्या पारंपरिक रूप से ताजे केले के पत्ते पर सर्व किया जाता है। पत्ते का ब्रॉडर एंड राइट साइड में और नुकीले स्मॉल एंड को लेफ्ट साइड में रखा जाता है। फूड को एक स्पेसिफिक ऑर्डर और क्रम में परोसा जाता है और व्यवस्थित किया जाता है। केले के चिप्स और अचार लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं, सेमी ड्राई डिशेस टॉप पर और राइस एंड सांभर बॉटम पर। कम मात्रा में कंज्यूम किए जाने वाले आइटम्स लाइक इंजी करी और अचार स्प्रेड के फार लेफ्ट पे पोजीशन्ड होते हैं।
अब बात करते हैं उन डिशेस की जो कि सद्या का हिस्सा होती हैं। मट्टा राइस, जो कि आधे उबले चावल होते हैं, लाल भूरे रंग के स्वदेशी चावल की किस्म है जो केरल की कृषि समृद्धि को दर्शाती है। परिपू, मसालों के साथ पकी हुई दाल। अगली डिश है सांबर, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। सब्जियों, दाल, ड्रम स्टिक्स, इन सब का स्टू कह लीजिए। केरल की पाक विविधता को ये प्रदर्शित करता है। इसके बाद आती है रसम, एक तीखा इमली आधारित सूप जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और केरल के भोजन में बैलेंस को दर्शाता है। अवियल, नारियल और दही की ग्रेवी में जो मौसमी सब्जियां होती हैं, बहुत सारी सब्जियों का मिक्सचर होता है जो कि विविधता में एकता को दर्शाता है। उसके बाद बारी आती है थोरन की, नारियल और मसालों के साथ एक सूखी सब्जी स्टर फ्राई जो कि हेल्दी भी है, स्वादिष्ट भी है और फ्लेवरफुल प्रिपरेशन है इसकी। कई बार थोरन पत्ता गोभी का भी होता है। नेक्स्ट इज ओलन, लौकी और नारियल के दूध से बनी एक हल्की करी जिसमें आपको बहुत ही ब्रीफ स्वाद और लोकल इंग्रेडिएंट्स दिखाई देंगे। उसके बाद आती है पचड़ी, फलों या सब्जियों के साथ एक मीठा और चटपटा दही पर बेस्ड व्यंजन। नेक्स्ट इज खिचड़ी, ये खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी सब्जियों के साथ एक ठंडा दही बेस्ड करी है। मसालेदार व्यंजनों के विपरीत एक थोड़ा सा अलग टेस्ट आपको देती है। उसके बाद नंबर आता है कुटू करी का, नारियल और मसालों में सब्जियों और दाल का मिक्सचर है। अलग अलग एलिमेंट्स और भोजन को बैलेंस करने की चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट इज एरिसरी, नारियल और मसालों के साथ पकाई गई सब्जियां और फलियां जो कि केरल की पाक कला की विशेषज्ञता को आपके सामने लेकर आती हैं। नेक्स्ट इज पलिसरी, पके आम या केले के साथ दही पर बेस्ड करी है जो कि आपको खाने में बहुत ही कमाल की लगती है। इंजी पुली, एक तीखी अदरक और इमली की चटनी जो कि देसी मसालों के लिए केरल के प्यार को दर्शाती है। नेक्स्ट इज पापड़म, खस्ता दाल पर बने हुए वेफर्स जिन्हें हम पापड़ कहते हैं, ये वो हैं। नेक्स्ट इज बनाना चिप्स, गहरे तले हुए कच्चे केले के स्लाइसेस होते हैं। आई एम श्योर कि आप सबने खाए ही होंगे। नेक्स्ट, साउथ इंडिया में लोग खीर को पायसम कहते हैं जो कि 3 तरह से बनाई जाती है। मैदे में बनाई जाने वाली खीर को पलाड़ा बोलते हैं, गेहूं में बनाई जाने वाली खीर को गोदम्ब कहते हैं और तीसरी अरहर की दाल में बनने वाली खीर को पझम कहते हैं। इसके अलावा चावल और सेवई की खीर भी बनाई जाती है, लेकिन इसमें चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। 20वें नंबर की डिश है अदा प्रधामन, चावल के गुच्छे और गुड़ से बनी हुई एक ट्रेडिशनल मिठाई। नेक्स्ट इज नरेंद्रन बनाना जो कि पका हुआ केला होता है। नेक्स्ट इज सरकरा विराती, गुड़ लेपित केले के पकौड़े जो कि आपके खाने में एक अलग ही मिठास जोड़ देते हैं। नंबर 23 पर आता है नमक जो कि बहुत जरूरी है। आपको अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक का होना बहुत जरूरी है। 24th नंबर पर है पिकल्स, अलग अलग तरह के अचार होते हैं जैसे मैंगो पिकल या नारंगा पिकल, नारंगा मतलब नींबू का अचार, और भी अलग अलग तरह के चटपटे स्वाद आपको इसमें मिलते हैं। 25वें नंबर पर है दही, एक ऐसी डिश जो कि मसालों को बैलेंस करती है और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। 26 जिसके बिना सद्या अधूरा है वो है घी, क्लैरिफाइड बटर जो कि आपकी डिशेस के स्वाद को और भी ज्यादा एनहेंस करता है। तो ये 26 डिशेस थी। कहीं पर ये डिशेस 24 भी होती हैं, 25 भी होती हैं, 28 भी होती है, 30 भी होती है और 64 या उसके ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है अलग अलग जगह पर और अलग अलग लोगों पर। ओनम सेलिब्रेशन के लिए मलयालम में एक कहावत है, कानम विटम ओनम उन्नानम। मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो मुझे माफ कीजिएगा। इसका मतलब होता है कि ओनम सद्या के लिए, ओनम सद्या लंच के लिए अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े और तब ये लंच करना पड़े तो कर देना। अच्छा, खाना खत्म होने के बाद पत्ती को, जो केले का पत्ता होता है, उसको मोड़ा और बंद कर दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स में पत्ती को अपनी तरफ बंद करने से भोजन के साथ संतुष्टि को कम्युनिकेट किया जाता है, जबकि अगर आप इसे खुद से दूर की तरफ मोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि भोजन में सुधार किया जा सकता है। हालांकि केरल के अलग अलग हिस्सों में पत्ते को जिस दिशा में मोड़ा जाता है उसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। सेंट्रल त्रावणकोर स्टाइल के सद्या को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ट्रेडिशनल बाउंड माना जाता है। डिशेस को सर्व करने का सही ऑर्डर फॉलो किया जाता है, जिसकी शुरुआत पहले चिप्स और अचार से होती है। हालांकि लोकल प्रेफरेंसेस के हिसाब से केरल के अलग अलग पार्ट्स में खाना बनाना और सर्व करने के अपने स्टाइल्स और अप्रोचेस हैं। अरनमुला वल्ल सद्या सबसे प्रसिद्ध सद्या है जिसमें पारंपरिक रूप से 64 से ज्यादा आइटम्स परोसे जाते हैं।
सद्या थाली में हर एक व्यंजन केरल के अद्वितीय स्वाद और परंपराओं को दर्शाता है, जो स्वाद की एक सिम्फनी बनाता है और त्योहार के सार का जश्न बनाता है। आई एम श्योर सद्या के बारे में जो डिस्क्रिप्शन था या जो बातें मैंने आपको बताई आपको अच्छी लगी होंगी। सद्या की रेसिपी बताना मुश्किल है क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने बताया 24 से लेकर 28 डिशेस होती हैं। किसी दिन कुछ डिशेस को लेकर मैं कोशिश करूंगी आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आऊं। सो अगर आप साउथ से नहीं हैं, कहीं बाहर से हैं, कभी केरल घूमने के लिए जाते हैं तो सद्या को जरूर एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपकी सिटी में ऐसा रेस्टोरेंट है कि जहां सद्या परोसा जाता है तो उसका लुत्फ वहीं पर उठाइएगा। फिलहाल आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप मुझे बता सकते हैं। @भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी और अगले एपिसोड में एक और बेहतरीन डिश के साथ हाजिर होती हूँ फोक कथा की इस फूड सीरीज में। मेरा नाम है पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।